अगर आपको लगता है कि आपने एआई सीख लिया और आप पैसे कमा लोगे और सक्सेस हो जाओगे तो आप गलत हो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि एआई से कंटेंट लिखकर थोड़ा इंप्रूव करके हम क्लाइंट को खुश कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसिंग, या गूगल बाबा को खुश कर सकते हैं अपना कंटेंट डालकर, जो कभी खुश हो नहीं सकता, या अगर किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो और सोच रहे हो हम बॉस को खुश कर देंगे एआई से लिखवा कर, तो वो भी कुछ नहीं होने वाला है। इवन अगर आप स्टूडेंट हो, कोई भी ईमेल लिखते हो या लेटर लिखते हो एआई से, तो सामने वाले पर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो आप सोच रहे हो कि एकदम प्रोफेशनल लेवल का पड़ेगा। इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपकी तरह एआई हर कोई यूज कर रहा है, सामने वाले को भी अकल है। दूसरा रीजन ये है कि सामने वाला इजीली इसलिए आपको पकड़ लेगा क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट हो और आप पीएचडी वाली लैंग्वेज में लिखवा कर भेज रहे हो एआई से, जो कि आपको खुद भी नहीं पता है कि एआई ने जो लिखा है वो किस लेवल की प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखकर भेजा है। सामने वाला इजीली पकड़ लेगा कि इसने एआई से लिखवाया। इवन इंटरनेट पर ऐसी काफी सारी टूल है जो सामने वाला चेक कर लेगा कि आपने एआई से लिखवाया। और गूगल पर ऐसे कंटेंट भी कभी रैंक नहीं होते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, एआई कभी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप खुद स्मार्ट नहीं बनोगे। इसका सॉल्यूशन भी एआई है। humbot.ai ये एक एआई टूल है, ह्यूमनाइज एआई। इसमें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये एक छोटी मोटी टूल सिर्फ एक टूल के साथ नहीं आती, इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ह्यूमनाइज एआई। अब एआई से आप कहीं से भी कुछ भी लिखवा लो, यहाँ पर आप उसको ह्यूमनाइज करवा सकते हो। 100% वो ह्यूमनाइज्ड हो जाएगा। इवन यहाँ पर एआई चेकर भी मिल जाता है, प्लेगरिज्म चेकर भी मिल जाता है, एआई इजी रीराइटर मिल जाता है, एआई रीडिंग एंड एआई ट्रांसलेटर मिल जाता है। सारे फीचर एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत काम में आएगी ये चीज। वीडियो आपको कितना एंगेज कर पाएगा ये नहीं पता, लेकिन वीडियो में इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत मिलेगी, इसकी गारंटी देता हूं। इसी बात पर लाइक हो जाना चाहिए अभी से। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे एआई को कि सच में काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक कंटेंट लिखवा लेते हैं, इस वाली वेबसाइट से लिखवा लेते हैं hix.ai, क्योंकि यहाँ पर सारे मॉडल मिल जाते हैं एआई, डीप सीक। तो मैं यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखवाऊँ, उसके लिए मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्लीज जनरेट। तो ये हमें आर्टिकल लिख कर दे रहा है। अब ये मुझे पूरा आर्टिकल इसने दे दिया है, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको एज इट इज अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर दूंगा ना, तो ये कभी गूगल पर रैंक नहीं होगा। इवन मेरी पूरी वेबसाइट भी डी रैंक हो जाएगी, वो रैंक नहीं करेगी, क्योंकि गूगल इजीली पकड़ लेगा कि ये एआई से लिखा है। इवन अगर आप कोई ऐसा ईमेल लिखवाते हो एआई से, या कुछ भी ऐसी चीज लिखवाते हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, क्लाइंट के लिए कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो भाई ऐसे चिपका दोगे उसको, तो क्लाइंट भी चेक कर लेगा कि आपने एआई से लिखवाया है। ईमेल अगर आप किसी क्लाइंट को भेज रहे हो, अपने बॉस को भेज रहे हो, स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड के लिए किसी को लेटर या ईमेल लिख रहे हो, तो वो भी इजीली पहचान लेगा कि ये एआई से लिखा हुआ है। तो इसको हम टेस्ट करेंगे पहले कि ये एआई पर कितना % एआई आ रहा है यहाँ पर। तो हम एक एआई टूल पर जाएंगे जो हमें ये बताती है कि भैया कितना % ह्यूमन है और कितना % एआई डिटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पूरा आर्टिकल पेस्ट कर देता हूँ, ओके, एंड डिटेक्ट एआई पर क्लिक कर देता हूँ। और ये देखो, इसने हमें पूरा दिखा दिया कि भैया पूरा 100% एआई है। और सच बताया इसने, क्योंकि हमने पूरा एआई से लिखवाया, तो इसने ह्यूमन 0% लिखा हुआ आ रहा है। अब हम दूसरी टूल का भी यूज कर लेते हैं कि अगर एक टूल गलत बता रही तो दूसरी टूल क्या बता रही है। हम उस टूल को यूज करेंगे इस बार जो बहुत ज्यादा यूज होती है, जीरो जीपीटी। सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, जीरो जीपीटी को, एआई डिटेक्शन के लिए। और यहाँ पर सारा पेस्ट कर देते हैं। इसने भी 92% बताया कि भैया एआई नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 8% लगभग इंसान का लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल कभी हमारा ना गूगल में रैंक होगा, सामने वाला भी बंदा देख लेगा कि भाई इसने तो एआई से लिखवाया है, इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं, इसको साइड में धक्का दो। सोचो कितनी बुरी बेइज्जती होगी। तो अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया, हमबोट है। हम इसी आर्टिकल को हमबोट पर पेस्ट करके ठीक करवाएंगे। ये सारी टूल पकड़ नहीं पाएंगी, कोई इंसान भी नहीं पकड़ पाएगा। सीधा हम जाते हैं ह्यूमनाइज एआई पर, जो हमबोट.ai है, सीधा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ह्यूमनाइज पर क्लिक कर देंगे। अब ये भाई ह्यूमनाइज कर रहा है हमारे पूरे आर्टिकल को। फाइनली स्कैन हो गया और नीचे देखोगे जितनी भी टूल है जो एआई डिटेक्शन चेक करती हैं, जीपीटी, जीरो, कॉपी लीक्स, और सभी टूल ने ह्यूमन राइटिंग का सर्टिफिकेट दे दिया एक तरह से। ऊपर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, जितने भी वर्ड ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं ये इसने चेंज करे, उसको ह्यूमनाइज किया है। बट हम इस टूल पर क्यों भरोसा करें, एक बार मैनुअल चेक करके देखते हैं क्या सच में ये एआई डिटेक्ट अभी जो हो रहा था ये खत्म हो गया, अब ये ह्यूमनाइज हुआ या नहीं हुआ। तो हम इसको पूरा पहले कॉपी कर लेंगे, यहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, इसको आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कॉपी किया और सीधा जाते हैं इस वेबसाइट पर जिसने हमें 100% बताया था एआई। अब इसको पूरा डिलीट करते हैं एंड ह्यूमनाइज वाला हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जो अभी हमने ह्यूमनाइज करवाया था। ओके, डिटेक्ट एआई पर क्लिक कर दें
ओ भाई 0% अब AI आ रहा है, और नीचे देखो ह्यूमन पूरा 100% आ रहा है, मतलब अभी 1% भी AI नहीं आ रहा है। ये बहुत तगड़ा काम किया भाई इस AI टूल ने। अब दूसरी AI टूल को भी यूज करेंगे, जीरो GPT पर जाते हैं, इसको पूरा डिलीट कर दें पहले, अब वापस से ह्यूमनाइज वाला आर्टिकल पेस्ट कर देते हैं एंड डिटेक्ट पर क्लिक करते हैं एंड देखते हैं ये क्या बता रहा है। ओ ओनली 11% AI दिखा रहा है, बाकी सारा ह्यूमनाइज्ड हो चुका है। अब ये आर्टिकल आप गूगल पर अपने ब्लॉग पोस्ट पर पब्लिश करो या कहीं पर भी भेजो, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि ये AI से लिखा है या नहीं। इन शॉर्ट आपने पूरा कंटेंट AI से लिखवाया कुछ ही सेकंड में, और उसी AI के लिखे गए कंटेंट को आपने ह्यूमनाइज करवा दिया इस humbot.ai से। सामने वाले बंदे को यही लगेगा कि ये आपने लिखा है, AI ने नहीं लिखा है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। एंड इसके अलावा और भी तगड़े वाले फीचर मिलते हैं इस AI टूल में। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो प्लेगरिज्म चेकर मिलता है। मान लीजिए कई बार आप आर्टिकल लिखते हो, चाहे भले ही आपने खुद से लिखा हुआ हो, लेकिन कई बार प्लेगरिज्म आ जाता है। प्लेगरिज्म मतलब कॉपी पेस्ट, कहीं से आपने कॉपी किया और वो पेस्ट करते हैं इंटरनेट पर, ऑलरेडी कहीं और लिखा हुआ है, तो ये चेक हो जाता है। यहाँ पर प्लेगरिज्म भी आप चेक करके उसको ठीक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है AI इजी रीराइटर। भाई ये बहुत तगड़ा फीचर है ऑनेस्टली। अब मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा, जैसे कि अभी हमने लिखा था AI से, या आपके पास कोई फाइल है या PDF फाइल है जिसमें ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है और वो किसी भी टाइप का मटेरियल है या कुछ भी है, आप उसको रीराइट कर सकते हो, एक प्रोफेशनल लेवल पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप हो 10th क्लास में और AI से लिखवा कर भेज रहे हो एक PhD वाली लैंग्वेज प्रोफेशनलिज्म में, तो सामने वाला इजीली पकड़ लेगा कि यार 10th क्लास का बच्चा इतना प्रोफेशनल तो नहीं लिख सकता है, एकदम सामने वाला पकड़ लेगा। बट ये बात हर कोई सोचता नहीं है, सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आप उस कंटेंट को पेस्ट कर सकते हो और जो डिसिप्लिन है ऑटो पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि किस फील्ड के लिए आप लिख रहे हो, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, एजुकेशन या जो भी है। एंड इसके अलावा आप हाई स्कूल में हो या अंडर ग्रेजुएट हो या मास्टर डिग्री आपके पास या PhD, जिस प्रोफेशनलिज्म में हो आप वो चूज कर लेना ताकि उसी लेवल का आपका लिखा जाए। एंड लेवल से ज्यादा यहाँ पर लेवल भी मिल जाता है। आप जैसे जैसे लेवल बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका प्रोफेशनलिज्म एंड एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा प्रोफेशनल होता जाएगा उसी फील्ड में जो आपने यहाँ पर डिसिप्लिन सिलेक्ट किया है। एंड हाई स्कूल या अंडर ग्रेजुएट, PhD वगैरह कुछ भी, आपके उसी फील्ड के हिसाब से और उसी एजुकेशन के हिसाब से ये उस पूरे कंटेंट को रीराइट कर देगा। इससे सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि आपने AI से लिखवाया है। तो शेयर कर देना इस वीडियो को जिसको नहीं पता है। बाकी ये AI टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। एंड जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, जो प्रीमियम टूल होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होती है, तो इसमें जो बेसिक फीचर हैं उनको आप यूज कर सकते हो, बाकी प्रीमियम फीचर लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। ट्राई करना एक बार, यूजफुल है, बहुत काम में आएगी। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।